हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस जो कि क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट वीडियोस होने वाला है। इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जो भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीज़ें थी। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज की। तो शुरू करते हैं। अब देखो, अब ना हमें कुछ पावर के रूल्स सीखने हैं। पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि एक्चुअली में पावर होता क्या है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा, अगर मैं बोलता हूँ जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं उसका बेस। इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। बहुत बेसिक से शुरू करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास का बच्चा देख रहा हो, ये एक्सरसाइज सबको समझ आ जाएगी। ठीक है, 5 की पावर 2 है तो इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। और कई लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट, दोनों सेम ही चीज़ होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अक्सर बच्चे जब शुरू शुरू में सीख रहे होते हैं तो इसको हम कैसे कर देते हैं? 5 की पावर 2, इसको हम कर देते हैं, इसका मतलब था 5 × 2 दैट इज 10। और अक्सर जब शुरू में सीख रहे होते हैं ना, ये हर बच्चा कम से कम ये गलती करता ही है, 5 की पावर 2 को 10 लिख देता है, 5 × 2। मैंने भी की थी, बट ऐसा नहीं होता है। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका करेक्ट मतलब हुआ 5 × 5 दैट इज 25। ठीक है, मतलब कि जिसकी भी पावर कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 × 5 × 5 दैट इज 125। ठीक है, तो जैसे कि 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2। इसका 3 की पावर 2 का क्या मतलब था? 3 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? 3 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं 3 की पावर 7 लिख दूँ, तो 3 अपने आप से 7 बार मल्टीप्लाई टोटल होगा। ठीक है, 3 अपने आप से टोटल 7 बार मल्टीप्लाई, मतलब जितनी पावर उतना ही बार वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बस इतना ही। फिर से हमने क्या देखा? पहले हमने देखा जैसे कि अगर मैं 7 की पावर 2 लिखता हूँ, ठीक है, और अक्सर ना इसको थोड़ा, बेस को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है और पावर को थोड़ा छोटा, ताकि अंतर समझ आए। ठीक है, लोगों लोगों को ये कहना क्या चाह रहे हैं, पावर को थोड़ा छोटा ही लिखते हैं। तो जो 7 है हमारे पास, इसको मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको जो ऊपर रहता है इसको हम बोलते हैं पावर। मतलब ही समझाया मैंने कि 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 7 × 2 नहीं होता 14, नहीं नहीं भाई नहीं, ये पाप है, ये नहीं होता। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 × 7। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 7 × 3 नहीं होता, और जो होता है उसको जो बोलता है ऐसा होता है, उसका क्या ही बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते, महान लोग भी होते हैं धरती पे। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे पास इस वाले रूल की तरफ जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत बेसिक थी, 6th क्लास की 7th क्लास की चीज़ें। खैर, अब देखो 9th में हमें क्या पढ़ना है? अगर कोई सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्या कोई साइन नहीं है, यहाँ पे डॉट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है? एडअप हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? एडअप हो जाता है। ठीक है, अगर 4 रूल हमें पढ़ने, इसे बताता हूँ पावर ऐड क्यों होता है, ये भी बताऊंगा, पहले वेट करो। फिर एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो पावर मल्टीप्लाई होता है। पावर इसका ऐड करने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर 3 × 2 की पावर 5, बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर क्या होगा? 2 की पावर 3 + 5 दैट इज 2 की पावर 8। अगर बेस अलग रहता, मान लो बेस अलग रहता, 2 की पावर 3 रहता और 3 की पावर 5 रहता, तब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे, तब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे। ठीक है, बट क्योंकि बेस सेम होगा, ध्यान रखना बेस सेम होना बहुत जरूरी है, वरना हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, पहली चीज। उसके बाद मैंने क्या बताया? अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो, एक पावर बाहर हो, तो पावर मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 हो और बाहर 3 हो, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 × 3 दैट इज 2 की पावर 6 लिखेंगे। क्लियर? ओके। दूसरा हमने देखा कि एक पावर अब मल्टी बेस सेम थी और मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पावर ऐड हो रही थी। उसी प्रकार से सोचो हम क्या बोलेंगे? अगर बेस सेम है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या बेस सेम है ना, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, तो पावर माइनस होना चाहिए। मल्टीप्लाई में अगर प्लस हो रहा था, डिवाइड में माइनस होना चाहिए। क्यों होगा मैं बताऊंगा, बट अभी सब्र करो। अभी लिखो, तो जैसे मान लो 2 की पावर 7 है और नीचे 2 की पावर 3 है, तो पावर क्या होगा? 2 की पावर हमारे पास जाएगा 7 - 3 दैट इज 2 की पावर 4। तो मल्टीप्लाई में प्लस कर देंगे पावर को, ब्रैकेट हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड हो तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लास्ट है हमारे पास, अब मान लो बेस अलग अलग है, यहाँ पे बेस अलग है, क्या है? बेस अलग है। बेस मान लो 2 की पावर 3 है, बट पावर दोनों का सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ?
दोनों को लिख सकता हूँ 2 × 5 और दोनों का पावर जो पावर है उसको मैं 3 कर देता हूँ। 2 × 5 कितना होता है 10, 10⁻³ एक डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2.5 मत समझ लेना अभी, ठीक है। तो अच्छा a⁻0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब समझते हैं a⁻0 हमारे पास 1 आखिर होता क्यों है। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, इनका प्रूफ। अब देखो जैसे कि जैसे कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जैसे ये सेम है 2⁻³ इंटू 2⁻5। इसका क्या मतलब हुआ, दो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 × 2 एक ही हो गया। उसके बाद क्या मतलब है कि दो अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो खुद सोचो यार कि दो कितनी बार टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 2⁸ लिख सकता हूँ ना सीधा सीधा। मतलब यहाँ पे अगर क्योंकि हम टोटल हमारे पास 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं 8 बार। और मैंने बताया था जैसे 5⁻2 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है 5 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी प्रकार से कहीं 5 आपको 2 बार मल्टीप्लाई दिखता जाए तो इसको आप शॉर्ट में 5⁻2 लिख सकते हो। 5 अगर अपने आप से 5 अपने आप से अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 5⁻3। उसी प्रकार से यहाँ देखो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार, तो मैं 2⁸ लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से हमने एक फाइनली रूल बना लिया भाई, क्या कि जब भी बेस सेम हो और पावर सॉरी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे महाअनुभव आएंगे जो ऐसे कर देंगे 2⁻3 प्लस 2⁻5 इक्वल टू 2 भैया ने बताया था बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं 2⁸ कर देंगे, जो कि गलत है। भाई मैंने ये चीज बताई थी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस में हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो चीजें ध्यान रखो कि किसके लिए बताई गई है किसके लिए नहीं बताई गई है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास जब डिवाइड हो रहा होता है, जब डिवाइड हो रहा होता है मान लेते हैं 2⁵, कैमरे में दिख रहा है अच्छे से, हाँ 2⁵ डिवाइड हो रहा है 2⁵ से। इसको मैं क्या कह सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 ऊपर 5 बार नीचे कितना होगा 2 × 2 × 2। तो एक्चुअली में कितना हुआ 3 और 3 ऊपर 3 तो कट ही जाएंगे ना, 3 जो इसका था 3 कट जाएगा। मतलब मैं क्या इसको यही लिख सकता हूँ ना, एक्चुअली में कितने कटे नीचे 3 थे, एक 2 से एक 2 गया, टोटल 3 2 थे तो टोटल चले गए। तो 2⁵ तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो 3 पावर थी उसकी पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2⁵ आ जाएगी। तो इसलिए हमने एक रूल बना लिया भाई कि हर बार तो अगर बेस सेम है तो हर बार तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, जितनी बार ये हट होगा उतनी बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया कि अगर मान लो a की पावर m है और a की पावर n है, बेस सेम होना चाहिए, तो पावर जो होगा हमेशा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि अब मैं समझ बताता हूँ a⁻0 1 क्यों होता है। अब समझो ध्यान से क्या, अगर मान लो हमारे पास क्या है a की पावर मेरे पास है m, ठीक है, और a की पावर मेरे पास दोनों है m, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ डिवाइड में पावर माइनस होता था ना, तो a की पावर m माइनस m क्या होगा a की पावर m माइनस m, a की पावर 0 हो जाएगा। अब बताओ क्या आप एक चीज पढ़ चुके हो बचपन में कि अगर दो चीज सेम हो और डिवाइड हो रहा होता है, अगर दो चीज सेम हो डिवाइड हो रहा होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, 1 बचता है हमारे पास। तो इसी प्रकार से a की पावर 0 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। अरे हम पढ़ चुके हैं ना बचपन में, जैसे 2/2 कितना आता है कट के 1 आ जाता है, 5/5 कट के कितना आ जाता है 1 आ जाता है। मतलब कोई भी चीज अगर सेम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ sin θ/sin θ, आपको नहीं पता होगा sin θ क्या पढ़े हो, बट इतना पता है ना दोनों सेम है डिवाइड होने तो आंसर जो है बनाने वाला है। तो सेम चीज अगर डिवाइड होता है तो आंसर बनता 1 होता है। उसी प्रकार से मैंने क्या कहा a की पावर m और a की पावर m, तो क्या होगा a की पावर हमारे पास कितना पावर हमने सीखा है कि अगर हमारे पास ऐसे हो a की पावर m और a की पावर m हो तो हम क्या करते हैं पावर a की पावर m माइनस m कर देते हैं, ठीक है, पावर माइनस कर देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये चीज तो किसके बराबर हो जाती है कट जाके 1 के बराबर हो जाती है, और m माइनस m कितना हो जाता है a की पावर जो सेम चीज करता है तो 0, तो यहाँ पे 0 तो हमारे पास, इसलिए हम a की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0, अगर 5 की पावर 0 बोलता हूँ तो 1, 7 की पावर कोई भी नंबर की पावर 0 हमारे पास हमेशा आंसर 1 आता है, ठीक है। ये रीजन है इसके पीछे का, ठीक है। कैमरा ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर कर दें, हाँ ओके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मान लो जैसे कि अगर 2 × 3 आपको दे रखा है पावर स्क्वायर है, तो आप इसको 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर स्क्वायर भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर है ना a की पावर m है और b की पावर m है,
तो पावर आप ए बी दोनों के ऊपर लिख सकते हो। जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 7 है, सॉरी पावर 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास 10 की पावर टोटल 3 आ जाएगी। ठीक है, चलो सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब बहुत सारे हम इस पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाइए चीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। एक ब्रेक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो दोनों बेसिस को हम ब्रैकेट में लेके पावर उनका कॉमन कर देंगे। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। 2 की पावर कितना होगा, 2 प्लस 3, और फाइनली 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर हो गया। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 7 की पावर 3 प्लस 2 दैट इज 7 की पावर 5। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जाहिर सी बात है पावर ऐड होगा। तो 9 की पावर क्या हो जाएगा, 9 की पावर -2 प्लस 5। आपको पता है, आपको ये पता है कि माइनस और प्लस होता है, तो माइनस होता है साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। बड़ा नंबर 5, 5 का साइन प्लस, तो आंसर प्लस में आना है। तो 9 की पावर 3 प्लस में, यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, डिनोमीटर सेम है तो ऐड हो जाएगा 2/2। तो 5 की पावर 2/2, 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1, तो 5 की पावर 1 जो कि 5 ही होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। अब हो गया भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं, भाई जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो 8 की पावर कितना होगा, 1 प्लस 1/4। अभी आपको पता है डिनोमीटर सेम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 की पावर 4 प्लस 1/4। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 8 की पावर 5/4। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे क्या है मेरे पास, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7/2 प्लस 4/3। अब बताओ क्या यार फ्रैक्शन में तुम्हें ऐड करना नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं ऐड करना आता 7/2 प्लस 4/3 को। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अपन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 8, और नीचे हमारे पास आएगा 6, दैट इज 29/8 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 की पावर 29/6। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखो उसी प्रकार से यहाँ देखो हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर एडअप हो जाएगा। पावर कैसे एडअप हो जाएगा, 10 की पावर -3/4 प्लस 5/3। अब फ्रैक्शन में एडिशन आपको आता ही होगा, तो अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, -3/4 प्लस 5/3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर सेम करने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -9, और यहाँ पे +20, और दोनों के नीचे हमारे पास 12। तो कितना आएगा, 20 में से हो जाएगा हमारे पास 11 आएगा। साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 20, 20 का साइन प्लस, तो आंसर प्लस में। नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में साइन होता है, 20 का साइन लेफ्ट हैंड में है प्लस, 9 का साइन माइनस है लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। डिवाइड बाई 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर 11/12, 11/12। ये हो गया हमारे पास आंसर। उसी प्रकार से 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर बेस सेम है हमारे पास, तो 7 क्या होगा, -1/5 प्लस -2/3। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो फाइनली हो जाएगा हमारे पास 7 की पावर -5, 7 की पावर -1/5 -2/3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पावर -1/5 प्लस 2/3। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 प्लस 10 डिवाइड बाई 15, तो हमारे पास आ जाएगा 7/15। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे 7 की पावर क्या लिख देंगे, 7/15। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब है डिवाइड वाले। डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 माइनस 5, है ना, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। 2 की पावर 7 माइनस 5, तो कितना आएगा, 2 की पावर 7 में से 5 गया 2, हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो, और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगा, माइनस, तो 2 की पावर 3, और ऊपर वाला नीचे वाले से माइनस होगा, -10। अब बताओ 2 की पावर कितना आ जाएगा, 7, 7 नहीं -7, क्यों, साइन हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 10, 10 का साइन माइनस, ऊपर वाले पावर को नीचे वाले से सेपरेट करना, इतना ध्यान रखना, यानी कि 10 में से 3 घटा देना, साइन के साथ आंसर लिखना। बड़े हो चुके हो आप लोग,
साइन से फर्क पड़ता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, वही रूल, बेस सेम है तो पावर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, 5/7। अब फ्रैक्शन में है, इसको हम, आपको आता ही होगा फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना, तो हमारे पास क्या है, 3/2 माइनस 5/7। हम क्या करेंगे, इसको पंचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो 21 माइनस 10/14 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 11/14 आंसर फाइनल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 की पावर 11/14, ठीक है। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस के लिए तो यहाँ जगह नहीं है, बट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 6 की पावर, अब देखो पावर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग है, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते, ना तो पावर सेम है ना बेस सेम है, तो इसको हम यही छोड़ देंगे, यही छोड़ दो, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस तो अलग अलग है, बट मेरे भाई पावर सेम है, पावर सेम है तो मैंने क्या बताया था, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कॉम, पावर दोनों के ऊपर बैक लगा के बाहर लिख देंगे, तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 10, मतलब 10 की पावर 1/3, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है यहाँ पे, तो 7 × 10 की पावर -1/3, दैट इज 70 की पावर -1/3 हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो क्या करेंगे, 8/5, अब डिवाइड तो इसे क्या ही करोगे, कट तो नहीं रहा, फ्रैक्शन में ही रहने दो, और हम दोनों के ऊपर पावर जो है 1/3, ठीक है। और मान लो कभी हमारे, और मान लो कि जैसे हमारे पास कभी 1/3 है, तो पावर आप दोनों के ऊपर अलग अलग करके लिखोगे, ठीक है। अगर मान लो जैसे ऐसे ऐसे मत कर देना, ऐसे मत कर देना हमारे पास कि आंसर जैसे कि 8/5 है, इसकी पावर 3 है, तो सिर्फ आप न्यूमरेटर 8 की पावर 3 करो और 5 कैसे रहने दो, नहीं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, गलती है, नहीं करते, पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 8 की पावर 3 भी और 5 की पावर 3 भी। इसलिए जब पढ़ने बैठ रहे हो तो आप पेन पेपर निकाल के बैठो, ताकि आपको चीज़ें समझ आए, वीडियो देखने वैसे तो आपको भी पता है कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो, यहाँ भी हमारे पास बेस अलग अलग है, पावर हमारे पास सेम, इतने क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कुछ भी डाउट ना रहे, इस क्वेश्चन को करने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन आपसे आराम से होंगे, बट वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो 9 × 7, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -5/4 इंटू -5/4। अब क्या होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आंसर आता है, तो 9 × 7 कितना होता है, 63, तो 63 की पावर -25/4, हम सॉरी 4 4 16 ना, मैं भी, इससे भी गलती होती है, -25 की पावर 16, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो हमारे पास ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, वो चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं। अब ऐसे 25 की पावर 1/2 है, 25 की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको, इसका प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और बाहर में 1/2। और अभी अभी ये जैसे हम क्या सीख रहे हैं कि एक पावर बाहर एक पावर अंदर है, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, 5 की पावर में लिख सकता हूँ 2 × 1/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये टू कट गया, तो हमारे पास 5 की पावर 1, दैट इज 5 ही आया हमारे पास आंसर। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि भैया जैसे 5 की पावर 2 है, तो आप, और हमारे पास बाहर 1/2 है, आपने कहा 5 की पावर 2 × 1/2, आपको कैसे पता चला टू न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर है में, भाई अगर जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा ना, तो मान लो कि वो न्यूमरेटर में ही होगा, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना रहता तो आपको 1/2 करके देता, जैसे 5 लिखा है, आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला कि 5 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, भाई 5 हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर में ही है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में लिखना रहता तो ये 1/5 रहता, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो यार, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे फंसते हैं, जैसे 625 है, आपको, मुझे पता है 25 का स्क्वायर होता है, बट शायद आपको नहीं पता, तो इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 625 क्या होता है, 5 1 ज़ा 5, फिर हमारे पास इस पर गया 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास किस क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 4 बार, तो 5 की पावर 4 और इसकी पावर 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक पावर बाहर और एक पावर अंदर, तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, अभी हम सीख कर आए हैं, 5 की पावर 4 × 1/2, 2 से कट गया 2, 5 की पावर 2, दैट इज 25 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना। अब 81 की पावर कितनी होती है, 81 क्या होता है, मैं 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, 9 9 81, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और 1/2, तो 9 की पावर 2 × 1/2 कट गया 1, 9 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है हमारा, तो यही फाइनल आंसर होगा। 100 के किसका होता है, 10 × 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर
इंटू 1/2, ठीक है। तो एक पावर बाहर एक पावर अंदर, पावर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2, ए टू कट गया, 10⁻1 दैट इज 10 यहाँ फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उधर देखो, अब जैसे 8 है हमारे पास, जैसे क्या है 8 है। अब 8 मुझे पता है कि 2 इंटू 3 बार होता है ना। तो आपको नहीं आता तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, 5 फैक्टराइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 लिखा है मेरे पास, ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 8, 2 2 4, और सॉरी 2 2 4 और 2 1 2, 3 बार 2 आया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। शुरू में तो खैर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आ जाएगा तो आप पावर का रूल लगा लेना। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, पावर अंदर पावर बाहर, पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 दैट इज हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। एक 2 की पावर 1 है, 21 नहीं है, ठीक है। अब जैसे 2 116 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है 6 का होता है, ठीक है, बट कोई नहीं, हम करके देखेंगे। पहले आएगा 2 1 2, फिर हम 1 को नीचे उतारेंगे, फिर हमारे पास आएगा 0 और 16, तो हमारे पास आएगा 2 8 16, ठीक है। फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2, 2 4, 2 7 14, फिर हमारे पास आएगा 3 9 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और टोटल किसकी पावर है मेरे पास, ये पावर है 1/3 की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों के ऊपर दोनों का बेस सेम है, पावर पावर सॉरी बेस अलग अलग है, बट पावर हमारे पास सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3 और बाहर 1/3। तो ये 6 हो जाएगा, और एक पावर बाहर और एक पावर अंदर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 6 और इसकी पावर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/3। तो ये कट गया, हमारे पास 6 की पावर 1 आ गया। तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, जनरली हमने देखा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको इंटू 1/3, तो हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, 6 की पावर 1 दैट इज 6 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। फाइनली अब जैसे कि हम देख सकते हैं 3 4 3 है, 3 4 3 किसका होगा, 3 4 3 होगा 7 का, बट फिर भी हम करके देख लेते हैं, अगर आप न्यू सीख रहे हो तो। फिर हम क्या लेंगे 7, 7 7 40, 7 4 20, 7 4 20, 7 5 35 ज़्यादा जाएगा, 7 4 हम लिखेंगे 7 4 28, ठीक है। अब 6 नीचे आएगा, 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। तो हम क्या करेंगे, प्राइम, अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ आपको नहीं समझ रहा तो प्राइम फैक्टराइज तो करना आता ही होगा आपको, ठीक है। नहीं आता तो इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 3, इसके बाहर पावर 3, एक पावर बाहर एक पावर अंदर, पावर मल्टीप्लाई होता है, 7 की पावर 1 दैट इज 7 ही होता है हमारे पास। उसी प्रकार से अब देखो क्या होता है, अब मैं 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है। अब एक पावर बाहर एक पावर अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये कट गया, तो फाइनली बचा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, मेरे पास कितना आंसर आएगा, मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 8, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास 125 है, 125 किसका होता है 5 का, अगर नहीं पता आपको देख लो, 125 है मेरे पास 5 का होता है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 तो 5 की पावर 3 आ गया। तो 125 किसका क्यूब होता है 3 का, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और बाहर 7 इंटू 3, ये कट गया, 5 की पावर 7। क्या भैया इतनी बार पावर है, पावर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दो, जब पावर बड़ी हो तो वहीं पे हम छोड़ देते हैं उसे, 5 की पावर 7 दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे 27 की पावर 2/3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 27 को हमने देखा है 3 की पावर 3 होता है, 3 का क्यूब होता है, मतलब 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये कट गया, आंसर आ गया 3 की पावर 2। और पावर छोटा है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 9, ठीक है। अब एक पावर बाहर एक पावर अंदर तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। अब ये देखो, एक पावर बाहर एक पावर अंदर, पावर मल्टीप्लाई ही होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 5/3, मल्टीप्लाई करना ही आता होगा, मल्टीप्लाई में सीधा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फाइनल आंसर आएगा 3 की पावर 5/7 3 21, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, एक पावर बाहर एक पावर अंदर तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 की पावर -1/3 इंटू 5/7, तो कितना होगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में होता है, एक माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर -5/7 तो 21। दूसरा हमारे पास क्या है, एक पावर बाहर एक पावर अंदर, पावर मल्टीप्लाई, सेम रूल जो आपको बताएगा वो कभी नहीं टूटेगा, ये मल्टीप्लाई होगा -5/4। अब देखो 2 अंदर 2, 2 2 4 कट गया,
एक माइनस का एक प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई और आंसर माइनस में आएगा, तो 7 की पावर कितना आएगा, 5 माइनस 5 इंटू -1 -5, नीचे 3 इंटू 2 6, ये हो गया हमारे पास। इस यही क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे। आई होप इतने क्वेश्चन में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, क्या? अच्छा, इतना दिख नहीं रहा तो थोड़ा, आई होप चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। एक बार अंदर एक बार बाहर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है बस सिंपल, -1/3 5/7, सिंपल मल्टीप्लाई, -5 इंटू 21, सेम सीधा, सेम कॉन्सेप्ट याद रखो, चीज़ें कभी गलत नहीं होंगी। ठीक है, चलो एक और चीज़ सिखाओ। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे 1/2 का स्क्वायर लिखा हो और आप चाहते हो उसे न्यूमरेटर में लिखना, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसके पावर के साइन को पलट दो, 2 की पावर -2 कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/7 की पावर 3 क्यों करते हैं ऐसा ही बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा पहले रट लो क्या करना है। 7 की पावर 3 है, आपको न्यूमरेटर में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर -3। ठीक है, अब जैसे मान लो 5 की पावर 6/7 है, आप न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो, हम क्या लिख देंगे इसे, 5 इंटू 6 की पावर -7। करते क्यों ये भी देख लो, मान लो 1 है, 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 0, नीचे डिवाइड बाई, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होता है, तो मैं इसको बेस सेम मान के कर सकता हूँ। इसको मैं लिख दिया 7 की पावर 3, तो मैं लिख दूंगा 7 की पावर 0 -3। ठीक है, 0 में से 3 गया कितना आएगा, 3 ही आएगा, -3, 7 की पावर -3 इसलिए करते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास 1/7/3 हो, तो अगर आपको न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो आप पावर के साइन को पलट दो। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल -7 की पावर -1/3, इसे आप डिनोमिनेटर में लिखना चाहते हो तो 1/7 की पावर 3 लिख दो। ध्यान रखना साइन को पलटना मत भूलना, प्लस होगा तो माइनस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है -5, 7 की पावर -5 है, अगर अब इसे न्यूमरेटर में भेजना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस थोड़ी माइनस करेंगे, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके साइन को पलट देंगे, 7 की पावर +5 हो जाएगा। क्यों, देखो इसको देखो, हम लिख सकते हैं कि 7 की पावर 0 डिवाइड बाई 7 की पावर -5। हम क्या करेंगे, बेस सेम हो तो पावर माइनस होता है, 7 की दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ 7 की पावर 0 माइनस किससे करेंगे, माइनस क्या था, पावर क्या था वो देखो, ये नहीं कि +5 ही लिख देना है, पावर क्या था साइन के साथ देखो, -5 था ना, और -5 क्या होता है, प्लस होता है, 7 की पावर 5 हो जाता है। इसलिए जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भेजना है तो पावर के साइन को हम पलट देते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। फॉर एग्जाम्पल देखो 1/2 की पावर 7 हो तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर -7। उसी प्रकार से 1/3 की पावर -5 हो तो हम पावर के साइन को क्या हो देंगे, पलट देंगे, 3 की पावर 5 लिख देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं 64 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 64 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 × 2 2 3 6 2 2 4, ये हमारे पास वही आएगा, 8 8 64 करके आएगा, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि करना कैसे। नहीं समझ आ रहा कुछ भी बड़ा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइज करके करो, 2 1 2 2 6 12, ठीक है, 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2, तो हमारे पास कितना आया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 1/2, पावर अंदर पावर बाहर, पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, दैट इज 3 6, तो 2 की पावर 3, दैट इज हमारे पास फाइनली 8 आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 8 64 होता है तो मैं लिख सकता था 8 की पावर 2 इंटू 1/2, पावर कट गया, फाइनल आंसर। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर नहीं समझ आया तो करोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल 32 यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 होगा, तो मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ इंटू 1/5। ठीक है, पावर पावर कट जाएगा, पावर अंदर पावर बाहर, पावर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 दैट इज 2 ही होगा हमारे पास, 125 की पावर 1/3, 125 हमने एग्जाम्पल में भी देखा था 5 का क्यूब होता है, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, कट गया, 5 की पावर 1 दैट इज 5। तो अब नहीं समझ आ रहा तो प्राइम फैक्टराइज से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9 की पावर 2 है, कितना हुआ, 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, कट गया, 3 की पावर 1 दैट इज 3। तो बेसिक जो मैंने बताया वो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन जितना हमने किया है। 32 इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 से कट गया, 2 की पावर 2 दैट इज 4 आएगा हमारे पास। 16 की पावर 4/3, इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 से देखो 1 2 3 4 बार लिख सकता हूँ, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो ये कट गया, 2 की पावर 3 दैट इज फाइनली 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 8 आएगा। उसी उसी एग्जाम्पल से देखो 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ठीक है, 3 3 कट गया, 5 की पावर -1, इसको यहीं पे छोड़ दो। या मैंने बोला था अगर इसे पावर को पॉजिटिव कर लिखना है, पॉजिटिव करके लिखना चाहते हो तो 5 की पावर 1/1 कर दो, और 5 की पावर 1/1 मतलब 1/5 की पावर 1, तो 5 ही होता है तो 1/5 ही हो सकता है।
मैंने बोला था कि डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हो, कहीं भी छोड़ सकते हो, बट आपको मान लो पी पावर भैया नहीं, मतलब जो पॉजिटिव में चाहिए, एक आंसर पॉजिटिव में ही, और टीचर ने बोला ये पॉजिटिव में ही लाना है, स्कूल के टीचर ने, तो 1/5 की पावर प्लस 1 कर दो। मैंने बोला था ना, अगर इसको नीचे कुछ नहीं है 1 है, न्यूमरेटर में है, ये पक्की बात है। अगर आपको न्यूमरेटर से इस चीज को डिनोमिनेटर में लिखना है, तो मैंने बोला था उसके पावर के साइन को पलट दो। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -2 रहेगा तो क्या हो जाता है, 1/5 की पावर 2। अब फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -1 है, इसे क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 1। 1 और कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, तो दैट इज 5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, पावर क्या होगा, ऐड होगा। कैसे ऐड होगा पावर, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 13 बाई नीचे 15, तो यहाँ पे भी 15 ही आएगा, तो फाइनल हमारे पास ये आंसर होगा। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल, ओके, पावर अब देखो हमारे पास पावर मैंने बोला था बाहर है, तो 1 की पावर भी 7 होगा, न्यूमरेटर की पावर होता है और डिनोमिनेटर की पावर भी होता है। डिनोमिनेटर की पावर भी 7, तो 1 की पावर कितनी बार भी रेज कर दो तो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 7 1 ही होगा, और पावर बाहर पावर अंदर, तो पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगा, माइनस, मतलब 11 की पावर किस में से, 1/2 माइनस 1/4। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमीटर सेम हो जाएगा, तो 11 की पावर 2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर कितना आ जाएगा, 1/4। फाइनल आंसर ये होगा। दूसरा, यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 8 7 56 की पावर 1/2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, डिनोमीटर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 3/3, 3 3 कट गया, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 आंसर हमारे पास 2 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक पावर बाहर एक पावर अंदर, पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो 1 4 ज़ा 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 की पावर 4 1 ज़ा 4, नीचे 5 1 ज़ा 5, तो ये आंसर होगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, डिनोमीटर सेम करेंगे, 7 की पावर 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 15, दैट इज 7 की पावर -2/15। ठीक है, लास्ट है हमारे पास 13 इंटू 17 और इसकी पावर 1/5। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास क्या है, 13 इंटू 7 को देख लेते हैं। फिर 7 से 21, 1 2 कैरी 9, 3 1 3 1 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 2 1, तो 2 2 1 की पावर हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो ये था सारे एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन में देख लिए, एक्सरसाइज के भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।